हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बेसल सूट को कैसे लंबा करें और उसके ऊपर वीडियो है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा जुमेलिया का पौधा है। जो विषय है वो बेसल सूट इसमें दे रहे थे। कैसे बेसल सूट के ऊपर बहुत सारे वीडियो हमारे पहले से ही ऑलरेडी पब्लिक है और आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, काम करना होता है, तो उस नज़र पे हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स ये है कि बेसल सूट कैसे निकालें अपने पौधे में, इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पब्लिक है। दूसरी चीज़, हम बेसल सूट अगर निकल रहा है, ठीक है, तो हम उसको लंबा मोटा कैसे खींचे, उस दिशा में हम आज का वीडियो करने जा रहे हैं। चलिए बात को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत बारीकी से ध्यान को रखिएगा। सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं बेसल सूट कैसे निकालें अपने पौधे में, इसके ऊपर आज का वीडियो हम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेसल सूट निकालने के लिए ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो हम डालें तो निकल जाए, पहली चीज़। लेकिन अगर आप बायोवीटा का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीज़, आप रूट की जो फॉर्मिंग है अगर वो बहुत अच्छा है, प्लांट आपका ज़्यादा बेसल सूट देने वाली वैरायटी का है, तो आपका बेसल सूट आएगा ही आएगा। ठीक है, हमको रूट पे ज़्यादातर फोकस करना है, ज़्यादातर काम करना है और यही चीज़ है कि आपका बेसल सूट सबसे ज़्यादा निकाला जा सकता है। ठीक है, ये चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। अब एक बात और जान जाइए, ज़्यादा बेसल सूट निकलता है फरवरी के महीने में, जब आइडियल टेम्परेचर जो होता है, रूट अच्छा होता है, तो बेसल सूट पौधा देने लगता है। ठीक, उसको ज़्यादा बूस्टअप हमको देने के लिए हमको बायोवीटा, इसाओबियन, फीडिंग शेड्यूल्स, रूट की फॉर्मिंग, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें जो है हमको ध्यान में रख करके काम करना होता है, तो बेसल सूट आएगा ही आएगा। लेकिन आर्टिफिशियल ऐसा कुछ नहीं है कि हम बेसल सूट डालें और निकल जाए। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, जितना ही आपकी रूट बनेगी उतना ही आपकी सूट निकलेगी। अगर सूट नहीं निकलता है, ठीक है, तो हैप्पीनेस हार्मोन्स जब एक्टिव होते हैं, प्लांट्स की हैप्पी रहता है, तो ऑटोमेटिक वो बेसल मारता है, वो बेसल देता ही देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। अब चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमको इस बेसल सूट जो दिखाई देने लगे, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेम्परेचर जो है वो आपकी होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए टेम्परेचर में, लगभग 25-26 डिग्री के टेम्परेचर आपकी होनी चाहिए। दिन में कम से कम धूप होनी चाहिए ताकि बेसल सूट को लंबा करें। नहीं तो यहीं पे आ करके एक कली बन करके छोटा सा बड़ा होगा और कली बन करके यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उसको लंबा करने के लिए हम फर्टिलाइज़र क्या दें, तो हम नाइट्रेट की फीडिंग कराएंगे। पोटेशियम नाइट्रेट है फ्रेंड्स, ये हम लैब ग्रेड यूज़ करते हैं, आप हाइफा वगैरह का यूज कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। दूसरी चीज़, अक्सर क्या होता है, बेसल सूट जब भी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर पहले से बोले हुए हैं, गिलहरी खा जाती है, हाथ से लगता है टूट जाता है, ठीक है, और सूरज की अपोजिट दिशा में ही बेसल सूट ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जब ऐसे निकले थ्रिप्स ना लगे। थ्रिप्स पे भी हमको काम करना होता है। बेसल सूट यहीं पे अगर रुकता है तो थ्रिप्स की वजह से भी होता है। ठीक है, तो हमको थ्रिप्स पे विशेष तौर पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। जब भी बेसल निकले, जब भी आपकी नोड एक्टिव हो, तो हमको थ्रिप्स पे सबसे ज़्यादा केयरिंग करना होता है उसी समय, ताकि आपका प्लांट जो है वो भर भर के सूट आए, वो आगे की तरफ डेवलप हो सके। हमको पोटेशियम नाइट्रेट 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, पर प्लांट के हिसाब से हमको रूट जोन में दे देना होता है। जब बेसल सूट निकले तो पानी जो है, मॉइस्चर जो है, एकदम हल्की नमी रहनी चाहिए, बाकी आपकी पानी जो है ड्राई होनी चाहिए, ताकि हीट हो, गर्मी हो और वो बेसल जो है लंबा खींचे। हम बायोवीटा का सहारा तो लेते ही रहेंगे, ठीक है, हफ्ते में आप दे सकते, लेकिन इसको लंबा करने के लिए विशेष तौर पे फर्टिलाइज़र जो जानी होती है वो 13-0-45 बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, दूसरा फर्टिलाइज़र आप 0050 भी दे सकते हैं, 13-0-45 के साथ बोरोन भी दे सकते हैं। ठीक है,
और 11 का जो कैल्शियम नाइट्रेट आता है उसमें बोरोन ऑलरेडी होता है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। अगर हम एक शेड्यूल की तरह अगर हम बात करें कि हमको क्या करना है, तो एक बार रूट में हम बायोवीटा दे दिए, ठीक है। 1 से 2 दिन बाद जब आपकी मीडिया पूरी ड्राई हो जाए, सूखी हो जाए, ठीक है, तब जो है हम 13-0-45 इसमें रूट जोन में ड्रिंच कर देंगे, ठीक है। थ्रिप्स पे हमको विशेष तौर पे ध्यान देते रहना है। वो एक तारा, जंप, कॉम्फिडोर जो भी आप करते हैं वो करते रहेंगे। 1/2 ml 1.5 ml पर लीटर ही प्लांट के हिसाब से आप करते रहेंगे। दूसरी चीज़, टूटे ना, ये तो हो गया। अब कैल्शियम नाइट्रेट जो है हम 4 दिन बाद जो है कैल्शियम नाइट्रेट जो है रूट जोन में जो है हम दे सकते हैं, ठीक है। 1 से 1.5 ग्राम डाल करके और रूट जोन में जो है हम दे देंगे। इससे बेसल आपका मोटा भी होगा और लंबा भी जाएगा। लेकिन विशेष तौर पे आपको यही ध्यान देना है, टेम्परेचर उतनी होनी चाहिए, नहीं तो छोटा में ही जा करके वो होगा। आप देखते होंगे कि फरवरी में जो बेसल देता है वो लंबा लंबा जाता है, लेकिन इधर दिसंबर जनवरी के आसपास होता है, तो मुझे भी नहीं लगता है कि ये बेसल बहुत लंबा जाएगा। लेकिन हमने पोटेशियम नाइट्रेट भी दिया है, तो उम्मीद है कि हो सकता है कि लंबा चला जाए। लेकिन आपको विशेष तौर पे काम करना होगा, ध्यान देना होगा। और कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद एक बार और जो है पोटेशियम नाइट्रेट आपको दे देना होगा। यानी 2 बार पोटेशियम नाइट्रेट दे सकते हैं, 1 बार कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। और ईसाओबियन वगैरह ये सब स्प्रे के तौर पे तो चलता ही चलता है। यही चीज़ है जिससे लंबा ये किया जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आपके पास अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट तो आप दे रहे हैं, उसमें 13% जो है नाइट्रेट फॉर्म में ऑलरेडी इसमें नाइट्रोजन है, लेकिन आप अमोनियम सल्फेट जो है वो मिला करके एक बार आप दे सकते हैं। यानी एक बार अमोनियम सल्फेट, 2 बार 13-0-45 हो गया पोटेशियम नाइट्रेट और 1 बार कैल्शियम नाइट्रेट। इसी से लंबा हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। और या तो जब इतना लंबा हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी ये बढ़ जाए 2-3 फीट तक, आप जिब्रेलिक एसिड और 13-0-45 का फोलियर स्प्रे, तब तक पत्ता भी आ जाएगा, तो फोलियर स्प्रे जिब्रेलिक एसिड और 13-0-45 जो है उसको भी लगा सकते हैं। 1.5 ग्राम पर लीटर को पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए, 1 ग्राम ले लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट और 1 ml जिब्रेलिक एसिड लगा के भी उसको किया जा सकता है, ठीक है। और एक बार जिंक का भी स्प्रे आपको करना होगा, ताकि मजबूत हो, हड्डी मजबूत हो और लंबाई, जिंक भी लंबाई को बढ़ाता है। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।